अच्छा, तो अब हम इसके आगे ड्रग्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फिनाइटोइन हमारे पास ड्रग है, ठीक है। तो इसकी बात की है कि जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है, ऑल बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो वेरिएबल है, क्योंकि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या था वो आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, फर्स्ट पास इफेक्ट ऐसा फिनोमिना होता है, ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म का, जहाँ कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग स्पेसिफिकली व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, ठीक है, तो ग्रेटली रिड्यूस्ड हो जाती है बिफोर इट रीचेज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम फिनाइटोइन के बारे में आगे बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पास इफेक्ट को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन विच इज़ जनरली रिलेटेड टू लीवर एंड गट वॉल, ठीक है। ड्रग का वो फ्रैक्शन है जो लॉस हो जाता है अब्जॉर्प्शन के दौरान, जो कि ज़्यादातर रिलेट है, जनरली रिलेट है, ठीक है, लीवर और गट वॉल से। उसके बाद फिनाइटोइन की अगर हम बात करें, वो कहते हैं जो फिनाइटोइन का मेटाबॉलिज्म है वो नॉन लीनियर है, ठीक है। एलिमिनेशन काइनेटिक शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर एट मॉडरेट टू हाई डोज लेवल, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, लाइक अगर आप एक्सक्रीशन है एक ड्रग की, ठीक है, वो बॉडी के अंदर थी 100, उस जब वो एक्सक्रीट होगी हाफ लाइफ के, लाइक उसके हाफ लाइफ के बाद वो टूट जाएगी, 50 आ जाएगी, ठीक है। 50 के बाद जब उसकी हाफ लाइफ गुजरेगी तो 25, फिर 12.5 का सो ऑन आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर तो ऐसे बॉडी से उसकी किस्म का रिमूवल हो, एक्सक्रीशन हो, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर और जो जीरो ऑर्डर है, ठीक है, वो ऐसे होता है कि फिक्स्ड लाइक अमाउंट के अंदर हो, जैसे अगर 100 थी तो उसमें से 10 रिमूव होगी तो 90 आ गई। अब 90 में से ये नहीं होगा कि आधी रह जाएगी, बल्कि 90 में से भी 10 ही रिमूव होगी तो 80 आ जाएगी, 80 में से भी 10 रिमूव होगी तो 70 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ वो ये बात करता है कि फिनाइटोइन मेटाबॉलिज्म इन नॉन लीनियर एलिमिनेशन काइनेटिक्स शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर एट मॉडरेट टू हाई डोज लेवल, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है कि जो ड्रग है, ठीक है, वो एक्सटेंसिवली बाइंड कर जाती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, और जब कोई ऐसी ड्रग आ जाए कि जो इसकी कॉम्पीट करे इसकी बाइंडिंग को, तो जो फिनाइटोइन फ्री अनबाउंड फिनाइटोइन लेवल्स है वो प्लाज्मा में इंक्रीज़ हो जाता है। वो कौन सी ड्रग है, जैसे कार्बामेज़ापाइन, ठीक है, और सल्फोनामाइड्स, वेलप्रोइक एसिड, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइटोइन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म फिनाइटोइन का क्या मतलब है कि फिनाइटोइन को वो तोड़े, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें या जैसे भी, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइटोइन इज़ एनहांस्ड इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर्स ऑफ लीवर मेटाबॉलिज्म, जो इंड्यूस करते हैं लीवर मेटाबॉलिज्म को, कौन कौन से, फिनोबार्बिटल और इफाम्पिन। फिनोबार्बिटल, इफाम्पिन क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइटोइन को एनहेंस करेंगे, क्योंकि ये इंड्यूसर्स हैं लीवर मेटाबॉलिज्म के। फिनाइटोइन का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा फिनोबार्बिटल और इफाम्पिन की प्रेजेंस में, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट होंगी, और फिनाइटोइन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर जाएगा साइमिटिडाइन से और आइसोनियाजिड से, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो कम इंड्यूस हो, वो एक्सक्रीट होंगी बॉडी से, और उनका प्रेजेंस बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी फिनाइटोइन की, ठीक है। तो दो बातें हैं फिनाइटोइन मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। फिनाइटोइन का मेटाबॉलिज्म कम होगा वेलप्रोइक एसिड, साइमिटिडाइन और आइसोनियाजिड से, ठीक है, और इनकी एक्सक्रीशन ऑफ फॉर्म बॉडी भी कम हो जाएगी। इसी तरह जो फिनाइटोइन का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर्स ऑफ लीवर मेटाबॉलिज्म, फिनोबार्बिटल और इफाम्पिन, ठीक है, पीआर की प्रेजेंस के अंदर फिनाइटोइन का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, उनकी एक्सक्रीशन बॉडी से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और CIV या VCI जैसे भी वेलप्रोइक एसिड, ठीक है, और साइमिटिडाइन और आइसोनियाजिड, ठीक है, ये फिनाइटोइन का मेटाबॉलिज्म को कम कर देंगे, उसकी एक्सक्रीशन को बॉडी से कम कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद वो बात करते हैं जो फिनाइटोइन है वो इटसेल्फ क्या करता है, इंड्यूस हिपैटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से जो इफेक्ट्स हैं अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, जैसे कार्बामेज़ापाइन, क्लोनाजीपम और लेमोटाइजिन, इनके इफेक्ट को ये क्या कर देता, फिनाइटोइन कम करा देता, कैसे, इटसेल्फ इंड्यूस हिपैटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म करके, ठीक हो गया। उसके बाद फोस्फिनाइटोइन इज़ अ वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ फिनाइटोइन दैट इज़ यूज पेरेंटरली, ठीक है। और इसकी अब हम अगर समरी देखें तो समरी में फिनाइटोइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ब्लॉक्स कर देता वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को, ठीक है। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो सोडियम तो डिपोलराइजेशन नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो मसल टोन है वो नहीं होगी, यानी कि ज़्यादा मसल टोन नहीं होगी डिपोलराइजेशन ना होने की वजह से।
ठीक है, यानी ब्लॉक्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। इसके अलावा भी ये है कि कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉकर्स करता है, ठीक है, और ग्लूटामेट का एंटागोनिस्ट है कौन, फिनाइटोइन, ठीक हो गया। अच्छा, क्लिनिकल एप्लीकेशन में क्या है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक एंड पार्शियल सीजर्स, जहाँ टोनिक क्लोनिक और पार्शियल सीजर्स हो जनरलाइज वाला, वहाँ हम क्या देंगे, फिनाइटोइन देंगे, ठीक है। उसके बाद फार्माकोकिनेटिक इंटरेक्शन में, ठीक है, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, डोज डिपेंडेंट एलिमिनेशन है, प्रोटीन बाइंडिंग है, और मैनी ड्रग इंटरेक्शन की हमने बात कर ली। टॉक्सिसिटीज़ में क्या है, एटेक्सिया है, डिप्लोपिया, जिंजीवल हाइपोप्लेसिया, हिस्यूटिज्म और न्यूरोपैथी। अगर हम इसके टॉक्सिसिटीज़ को बात करें तो ये एक वैसे शॉर्टकट था, आई थिंक ये पूरा होता था नहीं, ठीक है। जैसे इसमें पी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, ठीक है, एच से क्या हो गया, ये हिस्यूटिज्म, ठीक है, एन से निस्टेगमस हो गया, ठीक है। उसके बाद वाई से येलो कलर स्किन हो जाती है आई थिंक इसके ना, तो उसके बाद टी वाला पता नहीं किधर गया, तो ओ से ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है, ठीक है। फिनाइटोइन की टॉक्सिसिटीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, और आई से इंडक्शन ऑफ हिपैटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये थी फिनाइटोइन के बारे में बात।